लास्ट में जो पॉइंट बोला ना, बैठो 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 बैठो, तसल्ली से बैठो, तसल्ली से। जो राजलक्ष्मी होती है वो राजा के साथ बैठती है और राजमाता उससे ऊपर और परदादी उससे भी ऊपर। पूरे जमाने में होगी तो वो तो बहुत ऊंची कुर्सी पे मिलनी चाहिए। और यही तुलना की परदादी के लिए पुराने जमाने में पवित्रता को सबसे ज्यादा धारण करते थे। इसीलिए तो तीनों देवियां देवों की, हाँ जी हाँ जी, वो जा करके पांव पड़ती है ना। बिल्कुल। हाँ, उससे पवित्रता की शिक्षा लेती है ना। सही बात है। तो फिर वास्तव में संजीवनी बूटी काशी नगरी क्यों नहीं हो सकती है? अरे फिर वहां के वहां रहेगा, रुद्रमाला का वणका है ना, वो तो दुर्योधन दुशासन है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का। इस वजह से राजा के जन्म लिए कि नहीं? जी हाँ। तो फिर राजा है तो ढेर रानियां रखते हैं। राम राम वही बात, फिर वहीं आ गया अटक। लक्ष्मी वाली आत्मा को तो आना ही है, वो ठीक है, लेकिन उनके आने से क्या नहीं है? वही काशी माँ की पवित्रता उससे भी ऊपर है ना। हाँ है, हाँ पवित्रता ऊंची है तभी तो ऊंचा राजा बनती है, आधीन तो नहीं बनती। संजीवनी का काम क्यों नहीं कर पाती? ओ संजीवनी का काम किया तभी तो वो ऊंचा राजा बने। आधीन बनना अच्छा है या पराधीन बनना अच्छा है? हा? स्वाधीन रहना। तो राजा स्वाधीन होता है या लक्ष्मी को स्वाधीन कहेंगे? हा? लक्ष्मी को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? राजा। तुम तो राजा बन के अपनी बात आगे करते हो तो अच्छी बात है ना। क्या महाशक्ति में आ गए? इस दुनिया की महाशक्ति कौन? अमेरिका और रशिया। अमेरिका तो बाद में, पहले उनका बाप कौन? रूस। हाँ, जिसने दिमाग चला के पावर इकट्ठी की। ये है प्योरिटी की यूनिटी न होने के कारण पावर बिखर जाती है बेचारे। वो ही बात कहते हैं, सब मुंह फिर के वहीं आ जाता है। बार बार बुद्धि को चेक करो कहाँ भागती है। एक बात और है, परदादी तो सबसे ऊपर है, हाँ तो राजमाता को राजलक्ष्मी से ऊपर क्यों बताया? राजमाता जबकि वो महाकाली का पाठ बजाने वाली है। कौन? राजमाता महाकाली का तो पाठ बजाती है, लेकिन याद सबसे ज्यादा किसको करती है? किसको करती है? संगम युग में लंबे समय तक जिसके संग साथ। तो संग के रंग की बलिहारी नहीं है, है? संग का रंग लेने से ताकत नहीं मिलती? बहुत ज्यादा। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं बाप को छोड़ के, वो किसको याद करती है? किसको याद करती? बोलो। जगदम्बा। जगदम्बा को याद करती हैं। दुनिया में जितनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं किसको याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? वो तो लास्ट में हा? बाप को याद तो करना ही है। आपको याद करके पाते हैं, लेकिन बाप के दो रूप हैं, एक निराकार बिंदु रूप और एक साकार रूप। कौन से रूप को याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? जो निराकारी स्टेज लास्ट में सबके सामने। निराकारी स्टेज को सारे 500 करोड़ याद कर लेते हैं। ये बोलते हैं ना, जो देखे जो सुने वो। क्या सुने? बाप की ऐसी स्टेज बन जाएगी। स्टेज बन जाएगी। रूप को देखेंगे या बिंदु को देखेंगे? साकार के द्वारा ही। तो वो जो साकार को देखने वाले 500-700 करोड़ हैं वो नीचा पद पाएंगे या जगदम्बा ऊंचा पद पाएगी? जगदम्बा ही तो ऊंचा पद पाएंगी। तो फिर देह में देह रूपी मिट्टी का भी इतना महत्व है, उस देह रूपी मिट्टी को भी याद किया तो भी सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली बन गई। क्या? इस वजह से उनको लक्ष्मी से भी अग्रस्थान में रखा है। वो जब तक नहीं ऐड होगी तब तक विष्णु
रूप स्पर्शता भी नहीं बनेगा। इसलिए दीपावली पर सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा होती है। या और आया कुछ नई नई बात और आई दिमाग में, वो भी पूछ लो। नोट कर लिया अगर। आज संजीवनी बूटी के बारे में बताए ना। मतलब उनके आने से ही सचेत होंगे, उठ खड़े होंगे, नहीं तो अचेत पड़े हैं। इसलिए तो कहा विजयमाला का आवाहन करो। लेकिन विजयमाला आने से पहले जगदम्बा के द्वारा दोनों हाथों के झाड़ू से घर की पूरी तरह अच्छे से सफाई भी तो होगी। हाँ, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में सफाई हो नहीं रही है अभी उतनी तीव्रता से नहीं। तुम कहते जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये सफाई होगी उसके बाद ही तो लक्ष्मी आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, सफाई हो जाए, ये कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन झाड़ू लग जाए, एकदम घर पवित्र हो जाए, फिर लक्ष्मी आए। तब तक महालक्ष्मी अपना काम करे। क्या काम करे? झाड़ू लगाने का। महालक्ष्मी नहीं, जगदम्बा है, इसलिए पहले आती है लक्ष्मी, बाद में आएगी साफ सुथरी जगह में। क्या नहीं तो गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली आत्माएं हैं, गंदी दृष्टि वृत्ति भी रखने वाली आत्माएं हैं। दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, ऐसे बोला अव्यक्त वाणी। दोनों हाथों को क्या मतलब हुआ है? एक दाई और एक बाई है कि दो सहयोगी आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में, भयंकर झाड़ू लगाएंगे। जैसे प्लेटफार्म होता है रेलवे का, कोई भंगी देखे होंगे, भंगी नहीं है, दोनों हाथों में झाड़ू लेके जल्दी जल्दी हो जाए। कोई तो कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन को अच्छी तरह पकड़ के बैठ जाते हैं, झाड़ू लगता रहता है, वो हटते ही नहीं। योगिनी माँ को जल्दी तेजी से अच्छे से पकड़ के बैठ जाएंगे। योगिनी माँ को पकड़कर बैठेंगे क्या? माता कौन है? रुद्रमाला। अच्छा, पश्चिम में एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत होगी। पश्चिम विनाशकारी युद्ध तो वही एटम बमों का होगा। अग्नि के साथ, अग्नि ही तो नहीं है वो पश्चिम में। पूर्व जो है वो बुध है। हाँ, महामारी इतनी फैलेगी कि बूढ़े जवान और पशु भी नहीं बचेंगे। खून, अग्नि, हिंसा, मृत्यु का तांडव होगा। खून, आग, हिंसा एवं मृत्यु का तांडव होगा। इंद्र के सामने अग्नि है ना, पश्चिम में अग्नि है। अग्नि तो क्रिश्चियंस का है ना। तो से कागज लिए एक महान सम्राट मारा जाएगा। ईस्टर के कुछ दिनों के पश्चात आकाश से चिंगारी आएगी, 3 भाई मारे जाएंगे। 3 भाई मारे जाएंगे और उनके हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे।